आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने अपने सपनों और मेहनत से एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बनने का सफर तय किया। ये हैं धीरूभाई अंबानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। धीरूभाई का सपना बड़ा था और उन्हें पता था कि उनका भविष्य उनके हाथों में है। धीरूभाई ने अपनी पढ़ाई को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया और 17 साल की उम्र में वे पैसा कमाने के लिए यमन चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया और धीरे धीरे अपने व्यवसायिक कौशल को निखारा। मन में रहते हुए उन्होंने देखा कि कैसे व्यापार में बड़े अवसर होते हैं। यहीं से उनके मन में एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करने का सपना पनपा। 1958 में धीरूभाई अंबानी भारत लौटे और मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की। उन्होंने शुरुआत मसालों और कपड़ों के व्यापार से की। उनका व्यापारिक दृष्टिकोण और जोखिम उठाने की क्षमता अद्वितीय थी। धीरूभाई अंबानी ने उस समय के ट्रेडिशनल व्यापारिक ढांचे को तोड़कर एक नई सोच और एक नया तरीका अपनाया। 1966 में उन्होंने गुजरात के नरोड़ा में एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना की, जिसे हम सब बिमल के नाम से जानते हैं। बिमल का ब्रांड धीरे धीरे हर घर में जाना जाने लगा। धीरूभाई का मानना था कि अच्छा माल और उचित मूल्य ग्राहकों को हमेशा आकर्षित करता है। उन्होंने ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी दूरदर्शी सोच। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार में प्रवेश किया और यहाँ से धीरूभाई ने एक नई क्रांति शुरू की। उन्होंने छोटे निवेशकों को शेयर बाजार की ताकत समझाई और करोड़ों लोगों को शेयर होल्डर बनाया। आज रिलायंस के लाखों शेयर होल्डर्स हैं और इनका श्रेय धीरूभाई की सोच को जाता है। धीरूभाई अंबानी की सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं था। उन पर कई बार आरोप लगे, व्यापारिक दुश्मनों ने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन धीरूभाई ने हर बार अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से इन चुनौतियों का सामना किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका आत्मविश्वास और लोगों के साथ उनका जुड़ाव। 1990 के दशक तक रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रहा। पेट्रोकेमिकल, दूरसंचार, ऊर्जा और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में रिलायंस ने कदम रखा। धीरूभाई का लक्ष्य था कि भारत भी दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों की कतार में खड़ा हो और इसके लिए उन्होंने लगातार नए नए क्षेत्रों में निवेश किया। धीरूभाई का 2002 में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनके व्यापार को आगे बढ़ाया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को एक ग्लोबल कंपनी बना दिया जो तेल, गैस, दूरसंचार और रिटेल में प्रमुख भूमिका निभाती। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सोच और संकल्प की कहानी है जो कहती है कि बड़े सपने देखने से मत डरो, क्योंकि मेहनत और दृढ़ता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। धीरूभाई अंबानी ने हमें यह सिखाया कि अगर दिल में जुनून हो और आत्मविश्वास हो तो आप दुनिया को बदल सकते हैं।